नमस्कार, मैं हूं बिस्पाल राणा और आप देख रहे हैं नमस्ते भारत न्यूज। किसान आंदोलन का ये 8वां दिन है जो लगभग समाप्त हो चुका है। वहीं दिल्ली में किसानों और सरकार के बीच जो वार्ता चली थी वो पूरी तरह से बेनतीजा रही। कहा यह जा रहा है कि 5 दिसंबर को दोबारा से ये वार्ता स्टार्ट होगी, लेकिन किसानों का कहना है कि उनका सरकार के ऊपर से विश्वास पूरी तरह से उठ चुका है। अब ये देखने वाली बात होगी किसान और सरकार के बीच की ये लुका छिपी कितने दिन तक चलती रहेगी। ये जो सुरक्षा बल हैं, रैपिड एक्शन फोर्स है, जो सुरक्षा बल है, ये बॉर्डर पर लगे हुए हैं। हरियाणा और दिल्ली का ये बॉर्डर है। पूरी तरह से जो सुरक्षा बल हैं वो मुस्तैद हैं, लेकिन किसानों का हौसला है। जो पिछला इतिहास है वो पूरी तरह से उन्होंने जितनी भी बैरिकेडिंग रही है उनको तोड़ दिया है। ये किसानों के सब्र की बात है। ये कब तक ये बैरिकेडिंग लगी रहेगी या वो इसे भी तोड़ देंगे। के दौरान जिन किसानों की इस धरने के दौरान मौत हुई है, जो शहीद हुए हैं, उनके लिए आज यहाँ पर मोमबत्ती जलाकर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी जा रही है। सभी युवा यहाँ पर उनके समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं। शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। किसान शहीद अमर रहे, हमारे शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सुखबीर सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सुखबीर सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। किसान शहीद अमर रहे। मोमबत्ती जला करके उनको श्रद्धांजलि दी गई है। क्या कहेंगे, उनके लिए क्या डिमांड करेंगे आप? सर जी डिमांड क्या ही करना है, बस हमारे हक मिल जाए वही बोलता है। यहाँ पे अंदर ही नहीं घुसने दे रहे थे, अब तो यहाँ पे हम मोर्चा लगा के बैठ गए। अब इनकी क्या ही बोले इसके बाद। सर आप इस बात को समझिए कि ये जो हमारे शहीद हैं, सुखबीर सिंह जी, जनकराज जी, लखबीर सिंह जी, गज्जन सिंह जी, गुरजंट सिंह जी, ये सारे शहीद जो हमारे इस किसान मोर्चे में हुए हैं, ये किसी न किसी रूप में इस आंदोलन का हिस्सा थे और इसी आंदोलन के कारण यहाँ पर किसी भी तरह से इनको शहीदी प्राप्त हुई है। हमारे दिल में इसके लिए बहुत ही दर्द है। सारे किसान भाइयों ने आज मिल करके यहाँ पर मोमबत्ती जलाकर इनको श्रद्धांजलि दी है और हमें इस बात का बहुत दुख है कि लेकिन इनका इतिहास में नाम लिखा जाएगा कि एक जो आंदोलन किसानों के लिए चला था उसमें जो शहीद हुए थे ये हमारे वो शहीद हैं जो इस आंदोलन की भेंट चढ़ गए। हमें बहुत इस बात का दुख है और गर्व भी है कि इतनी शहीदियाँ होने के बाद भी हमारे किसान आज भी उसी तरह से मैदान में डटे हैं और भी उससे ज़्यादा बढ़ चढ़कर मैदान में डटे हैं। जी, ये जो बैठक थी आज की, हमें जैसे पहले ही अंदाजा था इसका कि ऐसा ही कुछ रिजल्ट आने वाला था, इसलिए हम तो इस बैठक का पहले से बाइकआउट कर चुके थे। क्योंकि जो पहले अगर रिकॉर्ड बोलता है ना जो पिछली बैठकों का, तो उनको देखते हुए हमें अब भी सरकार का कुछ ऐसा ही रवैया था कि हम किसानों को समझाने की कोशिश करेंगे। किसानों को समझाने की कोशिश सरकार उस टाइम पता नहीं कब बंद करेगी, क्योंकि उनको अभी तक ये नहीं पता चला कि जो पंजाब से, हरियाणा से, एमपी से, महाराष्ट्र से, केरल से, उत्तरांचल से इधर आ चुके हैं किसान, बिहार के किसान आ चुका है, यूपी का किसान आ चुका है, गुजरात से किसान आए हैं हमारे पास। इतने नासमझ होते तो वो दिल्ली तो पहुंच ही नहीं पाते। वो खूब समझदार हैं, वो सारा कुछ अपना भला बुरा जो है खूब समझते हैं। तो उसको ये बात बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है कि हम समझाएंगे किसान को। किसान अच्छी तरह से अपना भला बुरा समझता है और सरकार को इस मुद्दे पे सीरियस होके एक काम करना चाहिए। जो किसानों की डिमांड है कि उसको ये बिल तीनों के तीनों जो खेती बिल हैं जो कानून बन चुके हैं अब उनकी ज़रूरत नहीं है। उनके बिना उसकी ज़रूरत के जो उसमें थोपे जा रहे हैं उसको नहीं चाहिए। इसको फाड़ के रद्दी की टोकरी में डालना चाहिए इसको। कैप्टन अमरिंदर सिंह की भी आज मीटिंग हुई है अमित शाह से, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मीटिंग पहले भी इनकी हो चुकी है। हमारे लिए कैप्टन में, कांग्रेस में और बीजेपी में कोई फ़र्क नहीं है। जो काम जो आज मोदी काम कर रहा है वही काम पहले कांग्रेस ने करे हैं, वैसे ही काम। सिर्फ आज क्योंकि सोशल मीडिया का टाइम है, आज किसान पहले से ज़्यादा वो जागृत है, इसलिए वो उसका विरोध कर रहा है, सड़कों पे है, आंदोलित है, किसान भी और मजदूर भी। लेकिन जो पहले कांग्रेस ने काम करे उसने साइलेंटली करे थे, उसने कोई डंके की चोट पे नहीं करे। मोदी का ये फ़र्क है कि ये काम जब करते हैं उल्टा तो उसको डंके की चोट पे करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए अब किसान के लिए बीजेपी की किसी कांग्रेस के लीडर के साथ मुलाकात हुई, उसका हमारे लिए कोई फर्क नहीं है। वो हमारे लिए कुछ भी अच्छी खबर लाने वाले नहीं है। ये हमें पहले वो भी विफल रही है। बिल्कुल। क्या कहेंगे इसके बारे में?
ਬਾਈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਫਲ ਹੋ ਰਹੀ है। नहीं तो ये बड़ा सौखा काम है, ये इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। अब हम किसान हैं, हमें एक बिल चाहिए नहीं, हमें मंजूर नहीं है, तो आप इसको वापस ले लो, बड़ा आसान सा काम है। लेकिन ये क्या है, ये जो व्यापारियों के हाथ में बिक चुकी है सरकार, और मोदी जी नहीं चाहते कि यहाँ किसानों का भला हो। ये सोचते हैं कि हम यहाँ से चले जाएंगे धीरे धीरे, यहाँ पे राशन पानी की कमी है शायद, ये सोचते हैं। लेकिन इनको पता नहीं है कि पंजाब हरियाणा और अब तो पूरे देश के ही किसान जो पूरे दुनिया को खिला रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। और आज भी बंदे आ रहे हैं, ये तो सिर्फ अभी ये देख रहे हैं कि ये कुछ हल निकालेंगे, इसको वापस लेंगे जो इतना बेकार इन्होंने इतना घटिया कानून बनाया है। अगर ये नहीं करेंगे तो ये आंदोलन और बढ़ेगा, और महाराष्ट्र से भी अब तो किसान चल पड़े हैं, तो दिल्ली को बहुत दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर 8वें दिन का धरना लगभग समाप्त हो चुका है। जो सरकार के साथ किसानों की वार्ता थी वो लगभग बेनतीजा रही है। इस बीच हमारे साथ धरने पर बैठी कुछ महिलाएं मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि वो किस तरह से इस धरने को देखती हैं। सब तो पहले तो जी वाहगुरू जी का खालसा वाहगुरू जी की फतेह। तुसीं नमस्ते बोलते हैं, ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ बोलते हैं, ठीक है ना। उस तो अगे नाम मेरा रणजीत कौर, पिंड मेरा कोटबुड्ढा, तहसील पट्टी, जिला तरनताਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੇ ਆਏ ਹਾਂ। जो भी साडा इत्थे किसान आया ना, ਅੱਜ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, यूपी गुजरात जो भी है ना, घट्टो घट्ट 11 स्टेजां तो किसान इत्थे आ चुका है, ते हज़ारां ही जथेबंदियां इत्थे आ चुकियां ने किसान संघर्ष दियां। असीं अपना हक लैण वास्ते आए हाँ, सानूं साडा हक मिल जावे, न्याय मिल जावे, ते साडा की काम इत्थे धरना लाउण दा। साडा जिन्ना चिर न्याय नहीं मिलदा उन्ना चिर असीं बैठे हाँ। और भी दुनिया सुभा आ रही है, माइयां और आ रही ने, असीं बुला लियां अज। दूसरे दौर की जो वार्ता थी वो विफल हो चुकी है किसानों की और सरकार की। हाँ जी, दूसरे दौर की जो आज बातचीत थी हाँ वो लगभग बेनतीजा रही है, उसका कोई नतीजा नहीं निकला है। कोई गल नहीं, जिन्ना चਿਰ नतीजा निकलेगा ना उन्ना चिर सड़कों पे बैठे रहांगे। तो घर में किस तरह से आपका जो घर है वो कौन संभाल रहा है? हैगी आपको मेरी यहाँ पर- बहू हैगी है, बहू साथ हैगी है, आपे भुगता लैणगियां। जो मर भी गए, घर भी मर गए, तो फिर भी तो किसी ने भुगताना ही है ना। आप ही खेती करते हाँ, हैं? खेती करते हैं, तो जब साढ़े को जमीन ही ना रही, खेत ही ना रहे, तो घरे बह के की करांगे असीं? यहाँ खुले आसमान के नीचे सोते हैं आप भी? कोई गल नहीं, घरे बहुत कमरे है, महाराज की कृपा है, पर खुले सौण वास्ते सानू जो ने मजबूर किया सड़कों ते सौण वास्ते, तो तां ही आए हैं। कोई चानू ते इत्थे आए ही नहीं गए, पर जो ने मजबूर किया वा, तो साडा मसला नहीं हो बेट सिट्टा निकलदी आ। जिस दिन सही सिट्टा निकलूगा उस दिन वापस मुड़ांगे, नहीं तो बैठे हैं। क्या लगता है सरकार ये जो कानून है इनको रद्द करेगी, आपको लगता है? ਉਹਨੂੰ करना ही पैना है। ਅੱਜ ना करूँ, कल करूँ, महीने ਨੂੰ करूँ, 2 ਨੂੰ करूँ, 6 ਨੂੰ करूँ, साल ਨੂੰ करूँ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਘਰ ਪਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਖਾएंगे, ਇੱਥੇ ਪੀएंगे, ਇੱਥੇ रहेंगे, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ। इतना लंबा क्यों खींच रही है सरकार? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਤ ਦਿਮਾਗ ਆ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਧੋ ਤੇ ਉਹਨੇ ਭਾਂਡੇ ਛੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਬਣ ਗਿਆ ਰਾਜਾ, ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਜਨਤਾ ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਰੰਡੇ ਰਨ ਦੀ ਛੜੇ ਦੀ ਧੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿਵੇਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਰੋਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਛੜੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਕੀ ਸਾਡੀ? ठीक है। किसान आंदोलन के 8वें दिन भी किसान पूरी तरह से सीमा पर डटे हुए हैं। जो बॉर्डर है दिल्ली और हरियाणा का बॉर्डर है उस पर डटे हुए हैं। हमारे साथ कुछ किसान हैं, उनसे हम जानेंगे कि आज मीटिंग हुई है, वार्ता पूरी तरह से विफल रही है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰੂਗੀ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੂਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਏ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਘੱਲਣ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ MP ਆ, UP ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਬਣੇ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਵਾ। किसानों ने आज कहीं किसी भी तरह का अन्न जल ग्रहण नहीं किया, अपना खाना खाया, उन्होंने लंगर मंगाया वो खाया, इस बारे में क्या कहेंगे आप? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀ 2-3 ਵਾਰ ਉਹ ਗਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋੜ ਦਿਆ,
और अपनी बात समझाने को जोर लगाया है। आज किसानों में गुस्सा था, चौथी बार जो मीटिंग करने गए थे और इन्होंने कुछ उन्होंने पल्ले नहीं पाया। फिर वो बढ़िया उन्होंने किया, उन्होंने बढ़िया स्टैंड असीं शलाघा करते हैं भी उन्हों का खाना नहीं खाया, पानी नहीं पीता, उन्हें अपना नाल खड़िया ही। बहुत बढ़िया गल, जो साडा खाना खाए लड्डू वंडो तब होगा ना जब बात मानी जाएगी, मांगे मानी जाएगी, तो नहीं तो फिर निराशा हो गई, फिर ऐसा ही होगा। किसानों का आरोप है कि किसानों के साथ साथ राजनीति प्रवेश कर गई है इस आंदोलन में, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखो जी, साडी किसान मजदूर संघर्ष कमेटी बाकी जथेबंदियां भी हैं, सियासी बंदे नूं असीं अपनी स्टेज ते आने नहीं देंगे। कभी नहीं, आपने कभी देखा होगा हमारी स्टेज में सियासी बंदे का कोई काम नहीं है। ये प्योर किसान मजदूर वा दुकानदार वा साडे नाल जां होर सरमता है जिवें धार्मिक है, पर सियासी कोई लीडर हमारी इसमें कोई नहीं आता है ना ही, क्योंकि सियासी सारे लोग जिन्ने भी हैं सारे करप्ट वा, चाहे वो अकाली दल है, चाहे कांग्रेस वा, बीजेपी, आप देख ही रहे हैं। इसलिए हम इनको घुसने भी नहीं देते, क्योंकि रोटियां सेकते हैं वोटों की। ये इधर आएगा भी तो ना अपनी बात करेगा, मैंने ये किया। हम इसलिए नरोल किसानों का ये हमारा इकट्ठ है। कोई हमारे के सियासी ना कोई बंदा आता है, ना ही हमारे को किसी सियासी बंदे की शय है। किसानों का स्पष्ट कहना है कि इस आंदोलन में किसी भी तरह से राजनीति प्रवेश नहीं की है। हमारी जो स्टेज है वहाँ पर कोई भी राजनीतिक व्यक्ति भाषण नहीं देता है, ना ही किसी भी तरह का वो यहाँ पर के काम करता है। हाँ, यदि कोई पार्टी समर्थन करती है तो उसका वो पूरी तरह से स्वागत करते हैं। एक तरफ किसानों, प्रधानमंत्री मोदी यदि उनके बीच आकर के हमारे मसले का हल करेंगे तो हम उसका स्वागत करेंगे। दिल्ली बॉर्डर से नमस्ते भारत न्यूज़ के लिए बिस्पाल राणा की रिपोर्ट।